हेलो बच्चों, असाइनमेंट आ चुका है सेमेस्टर 1 का। और उसी सीरीज में हम आज सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट के जो सेक्शन डी है उसका चैप्टर नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस लेके आए। फिलहाल तो हम आज एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की जो संख्या है, नंबर्स है, वो हम बढ़ाते रहेंगे। आज फिलहाल एक ही क्वेश्चन, और ये है 2025 का सेमेस्टर 1 का असाइनमेंट जो कि क्लास 10 के लिए है और एग्जाम्स सभी की होने वाली है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो तैयारी पे लग जाइए, हम भी शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी के चैप्टर 13 का। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। जुड़े रहिए और फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है the median of the following frequency distribution is 46 and the total frequency is 230. Find the missing frequencies x and y। और आपको ये अच्छी सी टेबल गिवन है। अब क्या है बच्चों कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं मीडियन के तो हमें तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है। तीसरा कॉलम बच्चों हम इसी में ऐड कर देते हैं, टेबल तो इतनी सी गिवन है, चलिए हम इसमें ऐड करते हैं। और तीसरा कॉलम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। हम इसको शॉर्ट में CF लिख देते हैं, नॉन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे होती है बच्चों, ये निकालते कैसे? जो पहला कॉलम है उसको, पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है उसको एट इट इज वैसे ही लिख दीजिए 12 का 12। जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ऐड करते जाएंगे, 12 प्लस 30 हो जाएगा 42। फिर 42 के साथ वेरिएबल x को प्लस करेंगे तो 42 प्लस x। 42 के साथ 65 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 107 प्लस का x। फिर आगे जाएंगे तो 107 प्लस x प्लस y। फिर आगे जाएंगे तो 107 प्लस 25 132 प्लस का x प्लस का y। और लास्ट एंड फाइनल 32 132 प्लस 18 150 प्लस का x प्लस का y। और यहाँ पर हमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 230, मतलब हमें n की वैल्यू गिवन है 230, जिसमें x और y की भी वैल्यू इंक्लूडेड है एज पर क्वेश्चन। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर मीडियन गिवन है 46। तो हम जब मीडियन को फाइंड करते हैं तब तो हम कॉलम लेते हैं नंबर 2, नंबर 3 भी लेते हैं। पर अगर आपको मीडियन ही गिवन है तो कॉलम नंबर 1 में ढूंढिएगा कि वो वैल्यू जो आपको मिली है क्वेश्चन में मीडियन की वो है कहां। तो हम देखते हैं तो 46, 40 और 50 के बीच में आता है। तो आप एक काम कीजिएगा कि जो 40 और 50 के बीच में जो 46 आया है उस पूरे कॉलम को आप ऐसे अंडरलाइन या फिर डार्क कर लीजिएगा और ये बन जाता है बच्चों मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास कैसे बना? आपको वैल्यू गिवन था 46, तो पहले वाले कॉलम में चेक किया 46, 40 और 50 के बीच में आता है, तो पूरी जो आपके पास एक ग्रुप गिवन था, कॉलम गिवन था, उसको पूरे को अंडरलाइन कर दिया, डार्क कर दिया और बता दिया कि ये हमें मिल चुका है कौन सा, मीडियन क्लास। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले पे। मीडियन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो हमारे पास होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय h। अब इन सब की वैल्यू हम इस पर्टिकुलर टेबल से वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, मीडियन की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 46, कोमा लगा देते हैं। L की वैल्यू जो है लोअर लिमिट इस पर्टिकुलर कॉलम में देखना, लोअर लिमिट कितनी है बच्चों 40, लिख दीजिए 40। n/2 की वैल्यू n हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 230, तो हम लिखते हैं 230 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 115 115। फिर हमें बच्चों निकालना है CF। CF क्या होता है बच्चों, जो भी मीडियन क्लास की CF है उसके जस्ट ऊपर वाला, ये मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्या मिलेगा 42 प्लस का x। फिर हमें फाइंड करना है बच्चों f। f होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, कितनी है बच्चों 65, हम लिख देंगे 65। और h होता है बच्चों क्लास हाइट, और क्लास हाइट देखेंगे तो 50 माइनस 40 कितना हो गया 10, यहां पर लिख देते हैं बच्चों 10। और मीडियन क्लास को मैं थोड़ा यहां से मिटा देता हूं, आपको पता चल ही गया कि मीडियन क्लास क्या थी, कैसे निकाले थे। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में सब वैल्यू को पुट करते हैं। तो मीडियन की वैल्यू बच्चों गिवन है 46 इज इक्वल टू L की वैल्यू है 40 प्लस
n/2 आ चुका है 115 माइनस। अब जो CF है वो बच्चों हमारे पास दो टर्म है 42 प्लस x, तो इसको अब क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन है। प्लस होता तो कोई टेंशन नहीं है, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते थे, पर माइनस है तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट बना के खत्म कर दीजिए। f की वैल्यू हमारे पास 65, इस पूरे को आप ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए बच्चों 10। यहां ट्रांसफर करते हैं 46 माइनस 40 मिलेगा इक्वल टू में 115 माइनस, अब साइन हो जाएगा 42 माइनस का, x भी हो जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई में बच्चों क्या चल रहा है 10 चल रहा है, उसको चलने दीजिए। फिर 46 में से 40 माइनस करेंगे तो मिलेगा 6, और 115 माइनस 42 करेंगे तो मिलेगा हमें, माइनस कर लेते हैं 115 42, यहां मिलेगा 3 और यहां मिलेगा 7, मिलेगा 73 माइनस का x डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई में बच्चों हमारे पास चल रहा है 10। अब 65 क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 जा 10, 13 5 जा 65। अब जो 30 मिला उसको ट्रांसफर कर देते हैं 6 के पास, तो मल्टीप्लाई 6 इंटू 13, यहां मिलेगा 73 माइनस का x मल्टीप्लाई में क्या आ गया बच्चों 2। अब हम आगे चलते हैं, 36 जा 78 किसके बराबर आएगा बच्चों, यहां मिलेगा 7 2 जा 14 और 6 146 माइनस का 2x। अब ट्रांसफर करते हैं 78 माइनस 146 बराबर किसके आ रहा है बच्चों माइनस के 2x के। अब क्या होगा, इसको माइनस करते हैं तो 78 146, माइनस करने में कोई फील मत कीजिए, माइनस जरूर कीजिए, गलत ना हो जाए। तो यहां मिलेगा 8 13 यहां पर 6 मिलेगा 68 माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, माइनस का 2x चल रहा है, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, टेढ़ी लकीर से कट कीजिएगा ऐसे टेढ़ा करके। तो 68 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आ गया बच्चों x के, 34 किसके बराबर आ गया x के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 34। विजिबिलिटी ओके है क्या, एक बार चेक कर लें, फटाफट चेक करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए बहुत गजब दिख रहा है, मजा भी आ रहा है। तो बच्चों हमने x की वैल्यू 34 निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है, कहां कहां, यहां पुट कर देते हैं। ये दोनों तो आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि टोटल जो आया था 150 प्लस x प्लस y किसके बराबर था 230 के। तो इसको मैं कहीं पर और लिखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए अब हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करनी, आप थोड़ा सा आगे लिखिएगा, वो ध्यान रखिए, नीचे नीचे चलते जाना है। तो हमें मिला था 150 प्लस x प्लस y किसके बराबर आ गया बच्चों 230 के, क्योंकि ये टोटल प्लस करने पर कितना आएगा 150 प्लस x प्लस y, पर टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया है 230। ठीक है, तो x प्लस y किसके बराबर आ गया 230 माइनस का 150, तो x प्लस y किसके बराबर आ गया बच्चों 80 के। अब x की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 34 प्लस y किसके बराबर आ गया 80 के, तो y किसके बराबर आएगा 80 माइनस का 34, y कितना आ जाएगा बच्चों 46। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 46 और x की वैल्यू आ गई 34। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में गिवन था मीडियन की वैल्यू 46, टोटल फ्रीक्वेंसी 230। तो हमें जो टेबल मिली थी उस टेबल में हमने आगे कॉलम बनाया जो कि CF का था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का। हमने उसको क्या किया, आगे वाले टर्म्स के साथ मल्टीपल ऐड करते गए, 12 को 12 फिर 12 प्लस 30 42, ऐसे करके हम सोल्व कर दिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू आ गई 230, जबकि हमने कॉलम को जब ऐड किया तो 150 प्लस x प्लस y आया। अब हमने फॉर्मूला लिखा मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, हम सब की वैल्यू लिख दिए। मीडियन 46 था, L क्या था बच्चों, जो मीडियन क्लास बनाई थी उसका लोअर लिमिट था। फिर n/2, n कितना था 200, ये n मत लीजिएगा जो गिवन है 230, उसको आधा किया तो n/2 आ गया 115। CF क्या होता है मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 42 प्लस x, f होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 65, h होता है क्लास हाइट, माइनस करके आपने निकाल लिया। फॉर्मूले वैल्यू पुट की, हम सॉल्व करते गए, करते करते सॉल्व को हमको x की वैल्यू मिल गई 34। हमको पता था ये भी n है और ये भी क्या है n है, इन दोनों को इक्वेट किया, जब सॉल्व किया तो हमारे पास x प्लस y कितना आ गया था 80, x की वैल्यू 34 पुट करने पर y कितना आ गया 46। ये भी विजिबल है कि नहीं एक बार देख लें।
सब कुछ ओके है, विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर है। तो यह था पहला क्वेश्चन जो कि हमने असाइनमेंट से शुरुआत कर दी, श्री गणेश कर दिया, मुहूर्त निकाल लिया। अब हम आगे के क्वेश्चनों को थोड़ा और बड़े वीडियोस के साथ लॉन्च करते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।